हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है भ्रम या विप्रेक का अर्थ बताएं। यह भ्रम या विप्रेक किसे कहते हैं, ठीक है। तो भ्रम को इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं। आप अगर भ्रम के साथ इल्यूजन भी लिखते हैं इंग्लिश में तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको क्या लिखना है, किसी उपस्थित उद्दीपक का गलत प्रत्यक्षण ही भ्रम कहलाता है या इल्यूजन कहलाता है, ठीक है। इट मीन्स जब हम अपने एनवायरनमेंट में किसी चीज़ को देखते हैं और उसका गलत प्रत्यक्षीकरण कर लेते हैं तो उसे ही हम भ्रम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप समझ लेना, ठीक है। या खंबे को कोई आदमी समझ लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो अलग अलग एग्जाम्पल लिखे। जब अंधेरे में किसी रस्सी को देखते हैं हम उसे सांप समझ लेते हैं, इट मीन्स हमें इल्यूजन हुआ है, हमारा परसेप्शन गलत हुआ है। और ऐसे अगर कोई खंबा है उसको हम कोई आदमी समझ लेते हैं, मतलब हमें भ्रम हुआ है और हमें गलत प्रत्यक्षीकरण हुआ है, गलत प्रत्यक्षीकरण हुआ है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं बेटे, ये समझ लेने के बाद हम कुछ निचोड़ ये निकालते हैं कि भ्रम एक प्रत्यक्षण है परंतु सही नहीं होकर यह एक गलत प्रत्यक्षण है, ठीक है। भ्रम एक प्रत्यक्षण है और ये सही न होकर गलत प्रत्यक्षण है। दूसरा, यह अप्रत्यक्षण या मिस परसेप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है या हमें प्रत्यक्षण नहीं हो रहा है, यह अप्रत्यक्षण नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षण है। क्योंकि क्या क्या होता है अप्रत्यक्षण में, अप्रत्यक्षण तो एक प्रकार का धोखा या हाथ की सफाई होती है। जब हमें अप्रत्यक्षण होता है मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि चीज़ को हम सही तरह समझ ही नहीं पाते, तो वो धोखा या हाथ की सफाई होती है। लेकिन हमें ये दिख तो रहा है लेकिन गलत दिख रहा है, इसलिए गलत प्रत्यक्षण है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है, यह एक मानसिक प्रक्रिया है। कोई भी प्रत्यक्षण होता है एक मानसिक प्रक्रिया होती है, तो यह भी एक मानसिक प्रक्रिया है। देन भ्रम के लिए किसी उद्दीपक की उपस्थिति अनिवार्य है। जब भ्रम होगा उसके लिए कोई ना कोई उद्दीपक या स्टिमुलस जरूर होना चाहिए। अगर कोई स्टिमुलस नहीं है तो इसका मतलब है हमें कोई प्रत्यक्षण भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। और ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका भ्रम या इल्यूजन क्या होता है ये इसके बारे में आप नोट कीजिए और याद करें। ओके बच्चों, नेक्स्ट इस बात आता है भ्रम के प्रकार। तो भ्रम के प्रकार दो प्रकार होते हैं भ्रम के, एक तो होता है पर्सनल व्यक्तिगत जिसे कहते हैं, और एक होता है जनरल सामान्य भ्रम। तो सामान्य भ्रम में क्या होता है, इसको हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यह सभी व्यक्तियों में होता है, नंबर 1 सभी व्यक्तियों में होता है, ओके। और अगर व्यक्तिगत भ्रम की बात करें तो यह सभी व्यक्तियों में नहीं होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता, ठीक है। और सेकंड इसमें है सामान्य भ्रम में इसे सर्वव्यापी भ्रम भी कहा जाता है, ठीक है। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह ये भ्रम होता है। सामान्य भ्रम सभी को होता है और सभी जगह होता है। इसमें कुछ नहीं लिखना आपको। देन इसमें थर्ड में लिखना है यह स्थायी होता है, यह स्थायी होता है। ऐसा नहीं है कि कभी किसी को हुआ कभी किसी को नहीं हुआ, ये ज़्यादातर होता है सभी को। और लेकिन यह होता है जब यह अस्थायी होता है, कोई भी व्यक्ति को आज भ्रम हो रहा है कल ना हो, इसलिए ये अस्थायी होता है। उदाहरण के लिए जो सामान्य भ्रम होता है जो सभी को होता है, उदाहरण के लिए जैसे आपने देखा है कि अगर हम दूर से देखते हैं तो आकाश और पृथ्वी ऐसा लगता है मिले हुए हैं, धरती और आकाश मिले हुए हैं। आप अपने छत पर कहीं भी हैं, आप वहां से दूर से देखो, आप दूर की तरफ देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आकाश और धरती मिले हुए हैं। तो ये सामान्य भ्रम है जो सभी को होता है। कोई ऐसा नहीं होगा, कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो ऐसा लगता हो कि भी आसमान अलग है और धरती अलग है, गैप उन्हें हमेशा दिखेगा, ऐसा नहीं है। हर किसी को ऐसा दिखेगा कि धरती और आसमान मिले हुए हैं, ठीक है। दूसरा, रेल की पटरियों का आपस में मिलना। जब हम दूर से अगर हम रेल की पटरियों के बीच में खड़े होकर दूर तक देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि दोनों पटरियां मिली हुई हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो ये कहे कि दोनों पटरियां मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग हैं। हर किसी को वो दूर दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा मिली हुई हैं। आप इतने जाएंगे तो वो मिली हुई दिखेगी हर किसी को, ओके। देन इसमें आता है ओके। तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भ्रम की तुलना में सामान्य भ्रम को अध्ययन करने पर अधिक बल दिया है, ठीक है। सामान्य भ्रम को अधिक उन्होंने स्टडी की है और बजाय व्यक्तिगत भ्रम को अध्ययन करने के लिए। तो इसमें जो सामान्य भ्रम है उसमें मोस्टली ज्यामितीय भ्रम या ज्योमेट्रिकल इल्यूजन्स होते हैं जिनको वो स्टडी किए मनोवैज्ञानिकों ने, जिसका वर्णन इस प्रकार है, आप इसे नोट कीजिए। मैं अभी दोबारा करता हूँ आगे।